हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बड़े अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी जर्नी को, अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। मैं आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी को आपके इस पूरी जर्नी में साथ देने के लिए, देखिए लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ बेसिक्स पढ़ा। आज उसी पार्ट का यानी कि उसी बेसिक मैथमेटिक्स के आगे के जो लेक्चर्स हैं, आगे का जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। एक बात बड़े ध्यान से समझनी है बेटा, आपको साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। आप हमारे साथ नोट्स जो हैं वो बनाते हुए चलेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अलग से एक बार नोटबुक ले लीजिएगा और इसको बनाते हुए ज़रूर चलिएगा। कोई भी ऐसा ना हो बेटा कि आप कुछ रह जाए। देखिए बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ मेंशन करनी है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। क्या होता है बेटा, आप अभी जो कर रहे हैं आपको सब समझ आ रहा है, मुझे पता है। आप सब चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, वो सब जानते हैं। पर होता क्या है कि आप कुछ टाइम के बाद जब उसको रिवाइज करते हैं तो आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि ये हुआ कैसे, ये किस तरीके से हुआ। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, मैं बहुत सारी बातें आपको बायलिंगुअल लिखवाता जाऊंगा कि आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको, बस और कुछ नहीं करना मेरे बच्चों। सिर्फ उतना ही ध्यान और उससे अलग कुछ भी नहीं। चलिए अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं और कुछ कुछ बातें बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए आज पढ़ेंगे बेटा इस नंबर सिस्टम, यानी कि जो ये नंबर सिस्टम है और इसका एल्जेब्रिक डेरिवेशंस। एल्जेब्रिक डेरिवेशन कैसे, वो वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं। देखिए जैसे अगर ये 8 2/3 है, इसको अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसको थोड़ा सा देखता हूँ। देखो अगर मैं इस पावर को 2 1/3 को या 2/3 को ऐसे लिख लूँ, आई होप ये वाली बात सबको समझ आई होगी। दोनों की मल्टीप्लाई कर कर ही 2/3 आया। हाँ सर, इतनी बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बस अगर इतनी बातें क्लियर हैं फिर मैं कहूँगा यार फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया। अब देखो इसी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर कर आपको दिखाया है। 8 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 की पावर 3, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 8 होता है। हाँ सर ये बात तो है। उसके बाद क्या किया बेटा हमने, इस 3 को जब हमने लिखा, इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट किया और हमारे पास क्या बचा बेटा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर ही क्या होता है, 4 है। यही सारी बातें यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की गई है। आई होप अच्छा ये हुआ कैसे, किस अपनी छोटी सी बातें यहाँ पढ़ रखी हैं। हाँ सर पढ़ी थी, कौन कौन सी बातें, ये देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। ये एक हमारी जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 9th 10th में, तो कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मेट होती थी कि अगर ए की पावर एम इंटू पावर एन है या फिर ए की पावर एन इंटू एम है तो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ही उसका क्या होता है बेटा, फॉर्मेट होता है। इतनी छोटी सी बातें, कुछ बेसिक बातें थी एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो आपके साथ शेयर करनी थी। फिर अगर हम बात करते हैं, इसी में आगे चलते हैं ध्यान से देखिए। अब हम बात करते चलेंगे बेटा अपने नंबर सिस्टम के बारे में, ध्यान से देखते जाइएगा। बस थोड़ी सी बातें अपने नंबर सिस्टम से रिलेटेड। नंबर सिस्टम में क्या क्या देखना है उस पर अगर मैं बात करूँ आपके साथ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है बेटा, आपने सबने पढ़ रखा है कि ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो, यानी कि इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर किसी भी सिचुएशन तक, किसी भी सिचुएशन का मतलब सिंपल इतना सा है कि 1 to प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जहाँ तक आप सोच पा रहे हैं ये इन्फिनिटी, वहाँ तक के जितने भी नंबर होंगे बट स्टार्ट 1 से होंगे। इसी 1 में इसको नेचुरल नंबर, और इसी नेचुरल नंबर में अगर मैं इस जीरो को और इंक्लूड कर देता हूँ तो हमारे पास बनता है बेटा होल नंबर, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा इंटीजर के बारे में, इंटीजर आपको दो तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, एक कैपिटल आई, दूसरा कैपिटल जेड से। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो सारे नंबर, यानी कि अगर मैं वैसे बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर, वो सारी बातें मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं, कंप्लीट नंबर, होल नंबर,
ध्यान दीजिए ना, वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, इंटीजर होंगे। अब इसमें कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से देखना है, मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ इसमें। ये जो नंबर्स है ये यहाँ से है, ये नंबर नहीं है, ये नहीं है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 से है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर यानी कि आई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पॉजिटिव आई एन टी का मतलब है इंटीजर। सिमिलरली -1 से लेकर और -इन्फिनिटी तक के जितने नंबर हैं इनको हम नेगेटिव इंटीजर यानी कि आई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको पॉजिटिव इंटीजर को हम एक बात और बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। फिर आपको मन में आएगा सर 1 से प्लस इन्फिनिटी तक की बात हो गई, -1 से -इन्फिनिटी तक की बात हो गई, फिर ये जो जीरो है ये कहाँ जाएगा। मैं कहता हूँ बेटा ये जीरो है ना, ये बड़ा स्पेशल नंबर है, जीरो ऐसे कहीं नहीं जाएगा भाई। जीरो के लिए स्पेशल मैंने यहाँ कुछ मेंशन किया है, क्या मेंशन किया भाई, जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो है वो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है बेटा, और ये याद रखिएगा, जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव और नाइदर ए नेगेटिव नंबर। चलिए इसी पर अगर मैं बात करता हूँ, आगे बात करते हैं इसी नंबर पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। क्लासिफिकेशन नंबर्स रेशनल इरेशनल, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके मन में जैसे ही आपने रेशनल नंबर सुना, कुछ कुछ बातें 10th की, 9th की, 11th में है आप तो 11th की कुछ कुछ बातें, ठीक है, बहुत सारी बातें आप इस तरीके से देखेंगे। क्या बातें हैं, जैसे ही रेशनल नंबर की बात आती है, रेशनल नंबर को सबसे पहले तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर यानी कि जो रेशनल नंबर को छोड़कर जो नंबर बच जाते हैं उनको कैपिटल क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ बातें जो इससे इंपॉर्टेंट है और सबको आपको पता होनी चाहिए और माइंड में क्लिक करनी चाहिए वो सारी बातें। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्मेशन में लिख सके, वो सारे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं वो क्या होंगे बेटा, हमारे रेशनल नंबर होंगे। उसके बाद बात आती है कि जो ये क्यू है यानी कि जो ये डिनोमिनेटर है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मन में आपके में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ये जीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जीरो के इक्वल इसलिए नहीं होना चाहिए बेटा क्योंकि अगर हम बात करते हैं, ध्यान दें, अगर हम इस पर बात करें, अगर समथिंग अपॉन में जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है या फिर जो हमारा नंबर है वो इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि भाई कभी भी जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और उसके बाद बात है कि जो प्योर क्यू है ये कहाँ से आएंगे बेटा, इंटीजर से। अब इंटीजर से सिर्फ इंटीजर बोला, सर इसमें पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सर इसमें नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सर इसमें जीरो आ सकता है पी के जगह पर, बिल्कुल आ सकता है। सर इसमें 1/2, बिल्कुल। -3/7, बिल्कुल। सब कुछ आ सकता है जो आप समझ पा रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो p बाई क्यू की फॉर्मेशन में आना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ न्यूमरेटर में, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में, साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और जब भी बात आती है तो ये 2 पॉइंट आपको और नज़र आ रहे होंगे इसमें, ध्यान दीजिए। कौन कौन से, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या हो जाता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। टर्मिनेटिंग से अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो इसको लिख लो, खत्म या फिर रुकना, यानी कि ऐसा नंबर जो रुक जाता है, ऐसा नंबर जो रुक जाता है, कुछ डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद कुछ डिजिट जाता है और रुक जाता है, उन नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कई बार होता है, जैसे आपने कभी भी अगर रेलवे में सफ़र किया होगा तो आपने कुछ स्टेशन का नाम सुना होगा कि वो टर्मिनल है। कुछ स्पेशल अगर स्टेशन का नाम, लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि अम्बाला टर्मिनल है, अम्बाला ये है, दिल्ली टर्मिनल है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि वो ट्रेन वहाँ जाकर रुक जाएगी और उसके आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर पाएंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि ऐसा डेसिमल जो रुक जाता है। जैसे
अगर हम बात करें 3/2 और 3/2 से जैसे 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 और ये 1.5 किसका पार्ट है बेटा, इस क्यू का, क्यू यानी कि कैपिटल क्यू यानी कि रेशनल नंबर का। एक बात और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसा नंबर जो खत्म ना हो रहा हो पर रिपीटिंग यानी कि बार बार वही नंबर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी होते हैं वो भी किसका पार्ट होते हैं बेटा, इससे रेशनल नंबर का पार्ट होते हैं। मैम सर है एक बात हमने और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर, जब हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी होता है। मैं बोला बिल्कुल सही पढ़ा आपने, फिर आ जाओ इस तरफ, ये NRNT यानी कि नॉन रिपीटिंग यानी कि जो रिपीट ना हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो रहा हो, वो कैसा नंबर आएगा बेटा हमारा, क्या वो डैश यानी कि वो इरेशनल नंबर है। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको ऐसा नंबर दिख रहा है सर कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, अगर वो नंबर ऐसा शो हो रहा है कि जो ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि वो इरेशनल नंबर है। चलिए सर इसकी पहचान कैसे हो, सबसे पहली पहचान सबसे देखिए एक बार मैंने एक लिखा है, अगर अंडर द रूट आपको कभी भी प्राइम नंबर, और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है सर पाई, अरे हाँ बेटा ये पाई बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पाई का तो आप समझ कर चलिए, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो 3.15 सो 14 कितने, और क्या लिखूँ जल्दी बोलो, 192 एंड सो, सर यही है, हाँ यही है, ये वो पाई की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू, और ये चलती रहती है, ना ख़त्म होती है ना रिपीट होती है और गोइंग ऑन रहती है। सर ये बात तो समझ आ गई, बस ये ई नहीं समझ में आया, चलो ई पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दो, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बेटा 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, 2.17 के अप्रोक्स होती है। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए हल्का सा इस पे अभी आपके लिए यहाँ पर नोटेशन डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें आई होप कवर आपको समझ आई होंगी, ठीक है। चलिए कुछ बातें और हैं जो इसमें और रिपीट करते हुए मुझे आपको बतानी है, 2 मिनट आप इसको दीजिए। चलिए ये सारी बातें आपको समझाने के लिए आप समझ जाएंगे, आगे बात करते हैं। एक सबसे मेन बात है क्या सर √6 एक इरेशनल नंबर है या नहीं, बात करते हैं। √6 बना कैसे, अगर मैं बात करता हूँ कि √2 और √3, सर ये हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा अगर मैं झलक आपको पहले की दूँ तो किस तरीके से, देखिए मैं इस 2 को 1/2 लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इन 2 में 3 को 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 × 3 इंटू में 1/2, और ये क्या बन जाएगा बेटा, √6 बन जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ आई। अब ध्यान से देखते हैं, क्या सर ये हमेशा इरेशनल, जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा क्या ये हमेशा ही इरेशनल आएगा, मैं बोलता हूँ नहीं बेटा, मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि इरेशनल नहीं आता, कुछ कारण स्पेशल कारण है। अगर सेम नंबर में सेम नंबर यानी कि सेम नंबर, जैसे यहाँ √3 के साथ होगा तो आप सब समझ पाएंगे कि इस √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हुआ और आंसर आ गया 3, और ये आंसर हमारा कैसा है बेटा, ये कहाँ बिलोंग करता है, ये कैपिटल क्यू में बिलोंग करता है, यानी कि ये ऐसा नंबर है हमारा रेशनल नंबर है। सर बिल्कुल सही बात आ गई। और क्या नंबर आ सकता है, बात करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे ही इसकी बात हुई हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। चलिए कुछ बेसिक्स बातें जो इरेशनल नंबर से रिलेटेड अभी जो हमने पढ़ी, थोड़ा सा उस पर एक बार बीम डालता हूँ और फिर अगले टॉपिक पर चलता हूँ। देखिए ध्यान से, अभी हमने देखा पाई, सबसे मेन बात आती है कि ये वाला जो नंबर है, बच्चे सोचते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे सर हमें तो बताया जाता है कि जो पाई है वो 22/7 है, और आप कह रहे हैं कि ये पाई के इक्वल नहीं है, पर ये तो पाई जो 22/7 लेते हैं ये तो हमारा रेशनल नंबर है, कि क्यों, कुछ ना कुछ पी में है, यानी कुछ ना कुछ न्यूमरेटर में है, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में 7 नहीं है। अब मैं 2 बात बोलूँगा आपको, कौन कौन सी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 22/7 रेशनल नंबर है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ,
इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो पाई है वो कैसा नंबर है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बैकअप जाता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं बोलता हूँ कि जो ये है ये इरेशनल नंबर है। सर दोनों बातें पता नहीं चली, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, पाई एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि जो ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। पर ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर मैं बात करता हूँ इस 22/7 की, जब आप इसको डिवाइड कर कर देखेंगे और आप पाएंगे कि कुछ डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रही है। ध्यान दीजिएगा, कुछ डेसिमल के बाद आप क्या पाएंगे बेटा कि डिजिट्स रिपीट हो रही है। अगर डिजिट रिपीट हो रही है इसका मतलब कैसा है कि खत्म तो नहीं हो रहा है, मैं बात मान गया आपकी, खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है। और अभी हमने पिछली क्लास में देखा, पिछली स्लाइड में, कि भाई अगर कोई रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। इसलिए यहाँ से हम बात करते हैं कि भाई ये वाला स्टार मार्क मैंने इसीलिए डाला है। अगर किसी को लगता है कि सर कैसे हो रहा है, आप इजली इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इजली इस तरीके से 22/7 इस तरीके से उसको रिपीट कर कर आप इसको करके मैं हल्का सा आपको बता भी देता हूँ, फिर इसको रब कर देंगे। 7 3 जा 21, जैसे ही 1 बचा डेसिमल लगाया, हाँ सर लगा दिया, 0 आया, 1 आया, हाँ सर आया, 7 ठीक है, 30 आया सर, 4 पर गया, हाँ ठीक है सर, यहाँ तक तो सेम है, अरे कोई बात नहीं देखते जाओ, 20 आया, फिर मैंने 2 पर लिखा। अब यहाँ से गेम चेंज होना शुरू हो गया, अब यहाँ 1 था यहाँ 2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ 14, फिर आया 6, 60 आ गया, फिर मैं 8 लिखा, फिर यहाँ 56 आ गया, जैसे ही 56 आया फिर 40 आ गया, यानी कि मैंने 5 पर किया, फिर यहाँ 35 आया और फिर 50 आया। 50 पर जैसे ही मैं यहाँ 7 लिखूँगा, ध्यान देना, ये 49, और 49 से जैसे ही ये 1 आया तो आपको देख पाएंगे कि ये 1 से शुरू हुई ये वाली कहानी यहाँ जाकर फिर रिपीट हो रही है। यहाँ जाकर फिर रिपीट होने का सिंपल सा मतलब है कि अब नंबर फिर वैसे ही घूमेंगे जैसे पूरे ने इसमें घूम रहे थे। आई होप इतनी बातें समझ आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं बेटा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो बिल्कुल आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं ये कह रहा हूँ, आप जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगी ये सारी बातें, पर करना जरूरी है। ध्यान से देखिए, अगर आपको कभी भी इस तरीके से दिया जाता है a² + b² - ab, a² + b² + ab, अब आप एक चीज़ नज़र आ रही हो, अगर इसमें -2ab होता या +2ab होता तो आप इसकी आइडेंटिटी बना देते, पर ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम और थोड़ा सा इस पर और बात कर लेते हैं। ये साइड में कुछ इरेशनल नंबर हैं और इससे रिलेटेड आप पाएंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू हैं रूट्स की, वो आप देख, जैसे √2 की 1.414, √3 की 1.732, √5 की 2.23, 10 की और पाई की वैल्यू। आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं या लिस्ट साइड में इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। चलिए अपने टॉपिक पर आगे बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमें इसको रीअरेंज करने में, अगर मैं ऐसा करूँ, ध्यान से देखना, मैं ऐसा करूँ, इस a² को इस a² के साथ, इसको फिर इसके साथ, इस a² को, वो बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ देखिए बेटा, जब एग्ज़ाम की बात आती है ना, मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था, हम मेहनत करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे, पर हार्ड वर्क के साथ हम स्मार्ट वर्क भी करेंगे जो आप कर रहे हैं। अब उससे और भी बताऊँगा, चिंता ना करें, उस पर चलते जाए। चलिए देखिए क्या है, हमने क्या किया बेटा, इस पूरी टर्म को a माना और इस पूरी टर्म को क्या मान लिया बेटा, b मान लिया, दोनों में टर्म सेम है। सिमिलरली इधर अब हमने देखा है कि a - b, a+b, और फॉर्मूला हमें पता है a² - b²। हमने वैल्यू को पुट किया, जैसे ही वैल्यू को पुट किया हमारे पास क्या आ गया बेटा, a² + b², जैसे ये ओपन हुआ, a की पावर 4, b की पावर 4, क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। सिमिलरली 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। आगे बात करें, +2 a² b² और माइनस का ये a² b², जैसे ही ये प्लस का फॉर्मेशन ये माइनस में कन्वर्ट, प्लस माइनस माइनस और साइन हमेशा बड़े नंबर का, हमारे पास क्या है बेटा, a की पावर 4 + a² b² और b की पावर 4। यहाँ तक समझा सर। इसका कहीं ना कहीं यूज़ और आगे हम क्या देख सकते हैं, देखो हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखना, सिंपल बात है, आपको जो नंबर दिखे, यानी कि जो अलग नंबर दिख रहा है, जैसे इसमें माइनस है, प्लस है, और सेम नंबर सिर्फ एक नंबर का साइन चेंज दिखे, तो आप इजीली इस तरीके से जा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर और बीच वाले नंबर, हर एक नंबर का स्क्वायर करते हैं, प्लस
ध्यान से समझते चलना मैं जो कह रहा हूँ। हर नंबर का स्क्वायर करते हुए चलना है आपको, और कुछ नहीं करना, सिंपल ही। अब देख कैसे, जैसे ए का स्क्वायर हुआ ए की पावर 4, इस बीच मिडिल टर्म का स्क्वायर हुआ ए का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर है ही, और हमारे पास ये एक डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आया। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं तो मैं इसको दिखा देता हूँ, एक बार हल्का सा यहाँ पर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। हुआ क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस का ये फिर वही बातें हुई, कौन सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का ए का स्क्वायर। ओपन करेंगे, ध्यान से देखना, ए की पावर 4, हाँ सर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इन दोनों टर्म से जब हुआ तो हमारा फॉर्मेशन हुआ, और हमारे पास वैल्यू क्या है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में 1। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और यही हमने लिखी है। अब आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, सर आपने कैसे किया, मैंने ऐसे किया, सेम फॉर्मूला लिखा, सेम सब कुछ लिखा, और एज इट इज़ इस पर कमांड कर ली। हाँ सर चलो ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई होंगी आई होप। चलते हैं अब अगले स्लाइड पर चलते हुए। अगली स्लाइड क्या कहती है, कुछ भी एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की बात हो। यही वो बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लिमिट्स में जाकर बहुत पढ़ना है इससे रिलेटेड, यहाँ बिल्कुल उससे बेसिक्स बातें पढ़ कर चलेंगे। एक चीज़ याद रखनी है, और उसी पर आगे 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 बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना। अब देखते जाओ, कुछ कुछ बातें यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजा आता जाएगा। e की पावर x का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। अब सिंपली उसी तरीके से इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 1 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपन में 3 फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना ही फैक्टोरियल। फिर यहाँ क्यों नहीं, अरे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, और डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर यहाँ, अरे बच्चा यहाँ 1 है, इसको और डिटेल में जब पावर वाले फॉर्मेट पर जाऊँगा ना तो हल्का सी बात बता देता हूँ। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 = 1, ये आपको पता है, और फैक्टोरियल 0 1 होता है। ध्यान देइए, फैक्टोरियल 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। सर फैक्टोरियल 0 1 होता है। अब इसके बाद एक टॉपिक पढ़ाऊंगा फैक्टोरियल बेसिक्स। मैं कह रहा हूँ पूरे जर्नी का जो मैथ है ना, उसके बहुत बेसिक्स वाली बातें आपको यहाँ पर शेयर करता हुआ चलूँगा। ध्यान से देख लीजिए, e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अगला क्या आएगा, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 8 अपॉन में 8 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। चलो ठीक है, फिर आगे देखो, e की पावर माइनस एक्स, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस का x डाल दीजिए ऊपर वाली टर्म में, चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का x, इसमें देखिए माइनस का x, जब स्क्वायर की टर्म आई तो ये प्लस का कन्वर्ट हो गया, क्यूब में प्लस माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। यानी कि एक टर्म आपको समझ आएगी, ये अल्टरनेटली साइन आएंगे, इवन पावर के साथ प्लस मिलेगा, ओड पावर के साथ माइनस मिलेगा। चलो इतनी बातें समझ आई। फिर क्या किया हमने, ध्यान से देखते जाइएगा, दोनों को जोड़ दिया और 2 से क्या कर दिया बच्चा, डिवाइड कर दिया। सर ये वाली बात ठीक आ गई समझ में, कुछ कुछ बातें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। सर फिर ये 2 से जो डिवाइड किया था ये कहाँ है ये 2। अब मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, जब ऐड कर रही है इसको और इसको, आपको देखोगे 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, हाँ सर हो गया। एक्स और एक्स कैंसल आउट हो गया, सर हो गया। ये जब प्लस का एक्स स्क्वायर 2 प्लस का एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, हाँ सर हो गया। तो वो 2 जब इधर जाएंगे, इसको मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब आपने इन दोनों को जोड़ा होगा ना, अगर मैं यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, आप माइनस वाले को तो समझ ही जाओगे, जब आपने किया होगा तो आपको क्या मिला होगा, आपको मिला होगा 2 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 2 फैक्टोरियल
x4 ऑफ 4 फैक्टोरियल प्लस x6 ऑफ 6 फैक्टोरियल प्लस एंड अप टू सो। सर यहाँ से एक चीज़ नोटिस हो रही है कि सारी पावर ये पॉजिटिव वाली, अरे हाँ, अरे बच्चा पॉजिटिव वाली ही है, पॉजिटिव वाली अगर नहीं हो तो ध्यान दे, ये साइन प्लस का है, ये माइनस का है, जैसे ही जुड़ेंगे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। हाँ सर हो जाएंगे, ये बात आपकी मान गई, इसका भी यूज़ है, चिंता ना करें। फिर जो ये वाला जो 2 है, ध्यान दे, ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में, इसलिए ये 2 जब हमने जोड़ा तो ये 2 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। अब बात करते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब जब यहाँ से माइनस, इस पूरे फैक्टर के बाहर जब माइनस लगना शुरू हो गया, यानी कि अंदर वाले जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे साइन चेंज होते जाएंगे, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का। ध्यान से देखना, ये प्लस का यहाँ माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच गया है एक्स। आगे बात करें एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये फिर प्लस का 2x बचेगा, और वही जिस तरीके से यहाँ 2 कॉमन आ रहा है उसी तरीके से कॉमन 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ आई होगी। फिर एक टॉपिक आपको यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। कौन सी, एक बार ध्यान से देखिए, ओरिजिन चेक। ओरिजिन चेक क्या कहता है, एक बार उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि ओरिजिन चेक कह क्या रहा है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा पैसेज ऐसा है जो ओरिजिन से रिलेटेड बातें कर रहा है, ओरिजिन से निकालने का तरीका क्या है। सबसे बेस्ट बात, ये मैंने आपको साथ में ही लिख दिया है, आप इसको राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जैसे तरीके से एक्सप्रेस नोट में क्या लिखा है, फॉर चेकिंग, अगर हमें इसको ही चेक करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम x की जगह पर 0 डालेंगे, x की जगह पर क्या डालेंगे, 0। अगर ध्यान देना, x की जगह पर 0 डालने पर अगर y 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो कैसे देखते हैं। अब देखो, हमने फर्स्ट फैक्टर फॉर्मेशन को लिया, जैसे ही हमने x की जगह पर 0 डाला हमारे पास, यानी कि हमने एक बात तो पता है, कौन सी बात पता है, ध्यान से देखिए, अगर e की पावर 0 है इसका मतलब 1 है, ये बताया था, हाँ सर बताया था आपने। बस अब यही याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इतनी बातें याद है तो बड़ा ही दिमाग पूरा है तुम में भी। देखो भाई, x की पावर 0 डाली तो हमारे पास x की पावर 1, 0 डालने पर ये 1 आया, x की पावर ये यहाँ 0 डालने पर हमारे पास ये 1 आया, क्योंकि माइनस है तो 0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 और 1, और ये अपॉन में 2, यानी कि 2 अपॉन में 2 हमारे पास क्या आया, 1। क्या 0 आया, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। सर ये वाली बात तो समझ आई। चलो अब आगे बात करते हैं, इस फैक्टर पर बात करते हैं कि e की पावर x, यानी कि यहाँ 0 डाला, यहाँ 0 डाला तो क्या आ गया बेटा, 1 माइनस 1 यानी कि 0, और कोऑर्डिनेट कैसे है बेटा, 0 0, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैसे आए, 0 1। ग्राफ की बात की जाए तो हमने यहाँ दिखाया आपको कि ये 0 है, यानी कि x की 0 वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू कैसे बेटा 1, और ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। आई होप ये वाली बातें समझ आई होंगी। ये ग्राफ आपको e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ये ग्राफ आपको यहाँ पर शो होगा, यानी कि ये वैल्यू फॉर्मेट होगी और ये वाली वैल्यू फॉर्मेट नहीं होगी। आई होप इतनी बातें ज़रूर समझ आई होगी। फिर जो एब्सोल्यूट मैंने जो अब आपके साथ बात की थी कि सर इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ये होती कैसे, वो अब यहाँ देखिए। जैसे ही आपने जैसे ऊपर जो फैक्टर हमने लिखा था कि e की पावर x क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, जितनी बातें हमने की उसमें हमने x की जगह पर क्या पुट करते हैं बेटा, 1 पुट करते हैं। जैसे ही 1 पुट किया, देखिए ध्यान से, ये 1 था, x1, ये 1/2, 1/6 और 1/24, और इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है बेटा, 2.718। अब याद रखना, कभी भी ई से रिलेटेड कोई भी वैल्यू की बात आए तो आपको ये वाली बातें दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ सिंबल जैसे पाई की वैल्यू यहाँ लिखी। अच्छा, इसका स्क्वायर की बात करें तो ये क्या आता है बेटा, 9.86 के आसपास आता है, ठीक है। और इसका हाफ करने की बात करें तो 1.57 आता है। ये कुछ बातें हैं स्टार मार्क। अच्छा, एक काम कर लीजिए, करिए आप, कभी भी अगर ऐसी बात आती है कि अगर इस टाइप की मेंशन कैसे करें और कहाँ करें, तो आपको मैं बता देता हूँ। कभी भी इस तरीके की कोई भी बात हो तो आप अपनी नोटबुक पर सबसे टॉप ऑफ द फॉर्मेट पर ऐसे स्टार डालेंगे और कुछ बातें यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ बेटा, जब भी आप रिवीजन करेंगे नेक्स्ट टाइम
तो आप समझ पाएंगे उस चीज़ को कि आपने जो लिखा, तो सर ने कुछ लिखवाया होगा इम्पोर्टेंट उस पेज से रिलेटेड, और वहाँ ऊपर मेंशन कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि आपकी पूरी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली बातें हैं। मैं आपके साथ ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बातें शेयर करता हूँ, और ये वही सारी बातें हैं बेटा जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नीचे साइड में कुछ बातें लिखी हैं। अच्छा, ये है क्या, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारी बातें। यानी कि ये ऐसा सिंबल दिखे, यानी कि इसका मतलब अल्फा है। ये वाला सिंबल हमारा बीटा है। ये इसको गामा बोलते हैं। ये जो सिंबल है इसको एप्सिलॉन, और इसको डेल्टा बोलते हैं। एक डेल्टा का और सिंबल भी है जो इसमें साथ में ऐड ऑन कर लेते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये डेल्टा का ये सिंबल भी है। ठीक है, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि इसको भी डेल्टा बोलते हैं। चलिए, आई होप इतनी बातें समझ आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर। सर कुछ बातें और भी हैं जो हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अब ध्यान से समझते चलते हैं बेटा। एक बार फॉर्मेशन, यानी कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ बेटा देखिए कुछ बातें इस कॉम्प्लेक्स नंबर से भी डाल लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। चलिए, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली दो पार्ट पर बात करते हैं। कौन कौन से वो दो पार्ट, यानी कि एक वो पार्ट यानी कि जो रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट, और इसी पॉइंट पर बात करेंगे इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल और इरेशनल, जो अभी पढ़कर आए हैं। उससे फिर वही आई नेगेटिव, आई पॉजिटिव, और ये जीरो। आई पॉजिटिव यानी कि नेचुरल नंबर, वही सारे बात एक फ्लो चार्ट में आपको दे रखी है। कुछ बातें रियल नंबर से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें और भी हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम रेशनल नंबर को प्लस माइनस रेशनल नंबर करते हैं तो क्या कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कारण है, अगर बाय चांस कर सकते हैं कि रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, नहीं पता। अगर मैं हल्का सा आपको तो बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसके एग्जाम्पल में लिखूँ, ध्यान दें, एक मिनट थोड़ा सा इसको, ध्यान दें। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं √2 और -√2 लिख दूँ, ये क्या आ गया? जीरो आ गया। ध्यान से देखना, दोनों इरेशनल नंबर है बट जीरो आ गया। क्या जीरो इरेशनल नंबर है? नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, तो इस फॉर्मेशन में नहीं हो सकते। फिर बात आई कि कुछ रेशनल नंबर है, कुछ इरेशनल नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में देखें, मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से, अगर देखो मल्टीप्लाई का एक पोर्शन तो वहीं दे दिया। अगर ये डिवाइड का भी फॉर्मेशन अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए एक बार फटाफट। इस वाले नंबर पर अगर मैं डिवाइड का भी दिखाता हूँ तब भी कोई इशू नहीं है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, √3/में, √3 दोनों जैसे कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। मल्टीप्लाई की बात करें, 0/में समथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 0। और हमें पता है कि 0 कैसा नंबर है बेटा? ये हमारा रेशनल नंबर है। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि क्या आएगा, रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। ये बिल्कुल बेसिक्स वो वाली बातें। और इरेशनल से इरेशनल तो मैंने आपके साथ उधर शेयर किया ही था। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, √7 × √7, कोई भी सेम नंबर आ जाता है तो 7 फॉर्मेशन हो जाता है। अलग नंबर आ जाता है √3 × √5, यानी कि √10, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो दोनों बातें, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक पॉइंट ये आपको दिख रहे होंगे। एक नंबर लाइन पर मैंने यहाँ पर शो किया -∞, यहाँ पर -2, -1, 1, 2, 3 एंड +∞। जीरो से लेकर, यहाँ से देखना, यहाँ जीरो से लेकर और +∞ तक, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव रिलेट करता है बेटा रियल नंबर के पॉजिटिव पार्ट को। इधर आप देखेंगे तो आर नेगेटिव, यानी कि रिलेट करता है नेगेटिव पार्ट को। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। फिर यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे आप ये कुछ बातें सिंपल, यहाँ इंटरवल की बात हो रही है। ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, दिस वन इज ओपन इंटरवल। अच्छा, बात कैसे हुई? स्मॉलर पहले लिखा जाएगा और लार्जर बाद में लिखा जाएगा। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन बातों को आपको मतलब दिमाग में फिक्स रखना है। कैसे फिक्स रखना है बेटा? कभी भी आ जाए, नेगेटिव है, पॉजिटिव, आपको पता है इस बात का भी कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता चला जाता है। सर ये वाली बात तो पता है। अब जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना, -3 और -2,
तो समझ आना ये छोटा पहले लिखा गया और ये बड़ा बाद में, और ये रूल है, और इसी रूल के थ्रू हमें आगे बढ़ना है कि छोटे नंबर को पहले लिखेंगे और बड़े नंबर को बाद में लिखेंगे। सर इतनी बातें समझ आ बिल्कुल आ गई, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा ये सारी बातें। अगर इतनी बातें समझ आई हैं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। चलते हैं, कुछ बातें और बेसिक का पार्ट है। कैसे देखिए, सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बातें आप कह रहे थे कि आप डिस्कस करेंगे। चलो मैं वही डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन पर। आज ये चलिए कह रहा है फाइंड एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहीं से गेम शुरू होता है। कैसे, अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर को जैसे ही 1 उधर शिफ्ट हुआ तो हमारे पास क्या है बेटा, -1। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि कभी भी इस तरीके से बातें आती हैं तो जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का हटता है। सर ये वाली बातें पता है। एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, क्या कि रूट समथिंग इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इससे प्लस और माइनस का कुछ भी रिलेशन नहीं है। हाँ सर बता दिया था आपने ये सारी बातें। फिर बात आती है कि बेटा ये इमेजिनरी नंबर का रूट कहाँ से आया, यहाँ से आया। हम बात करते बेटा कि जब ये इमेजिनरी नंबर है, देखिए ये वाली बात है कि जो आयोटा होता है बेटा, ये जो आयोटा है ये -1, अगर अंडर द रूट -1 के साथ माइनस आ जाता है तो इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस आयोटा से। इसका नाम है आयोटा। आयोटा मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होइए। इसका नंबर है आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के चारों तरफ घूमता है, इसी से मिलता जुलता सारे के सारा कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी बातें वो सारी इसके लिए है। चलो इसकी जनरल फॉर्म होती है बेटा जेड ए प्लस आयोटा बी। बेसिक से तो वहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हल्की सी झलक आपको दिखा देते हैं। अब देखिए क्या लिख रखा है, जेड इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। अब यहाँ से हम अगर बात करें ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -3, कंपेयर किया, नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया, सिर्फ कंपेयर किया है। फिर आता है सर अगर जेड की वैल्यू सिर्फ 3 आयोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लिख सकते हैं इसको 0 + 3 आयोटा। क्या ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है। अभी हमने पढ़ा, देखिए यहाँ से कि रियल नंबर जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं और 0 भी रियल नंबर है, यानी कि ए 0 वैल्यू है और बी की वैल्यू कैसे बेटा 3 है। सर ये आपने कुछ लिख रखा है यहाँ पर साइकिल ऑफ आयोटा। अब देखो हमें पता है कि आयोटा का मतलब क्या है, -1 अंडर द रूट आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि इस -1 इंटू अंडर द रूट -1 दो बार। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। हाँ सर यही होता है। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को काट दूँ तो हमें क्या मिलेगा, -1। सर ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, बस ये वही लिख रखा है। देखिए यहाँ से आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। आयोटा क्यूब का मतलब क्या हुई, आयोटा स्क्वायर में अगर माइनस का आयोटा और जोड़ दिया जाए, मतलब आयोटा और जोड़ दिया जाए तो आयोटा क्यूब। हाँ सर ये वाली बात भी सही है। चलिए इसमें लिखा मैंने माइनस का आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 और आयोटा की वैल्यू है यानी कि ये है तो माइनस का आयोटा और माइनस आयोटा की वैल्यू फॉर्मेशन है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें आयोटा क्यूब में एक आयोटा 4 यानी कि आयोटा क्यूब में एक आयोटा और जोड़ दिया जाए। माइनस का आयोटा तो ये है, ध्यान दें, ये क्या है, माइनस का आयोटा, इसमें एक आयोटा और जोड़ दिया जाए यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ध्यान दें, ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, +1। तो आपको एक चीज़ और समझ आई होगी, अगर मैं यहीं से एक चीज़ और देखिए, मैं आयोटा 5 की वैल्यू बताऊँ, आयोटा 5 की वैल्यू यानी कि आयोटा 4 और आयोटा 4 की वैल्यू अभी पता चली यानी कि 1 और 1 इंटू आयोटा, आयोटा का मतलब है -1, यानी कि एक चीज़ आपने समझ देखी और आपने देखा, इस चीज़ को समझा कि 4 के बाद फिर आयोटा आया, आयोटा यानी कि वही अंडर द रूट -1 आया, फिर उसी के बाद फिर वही नंबर, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है
कि साइकिल रिपीट एवरी 4 पावर, यानी कि 4 पावर के बाद वो साइकिल फिर रिपीट होगी। अच्छा, इससे क्वेश्चन किस तरीके से, एक हल्की सी झलक उस पर भी दिखा देता हूँ मैं, एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आयोटा 72 की बात है कि आप आयोटा 72 की पावर बताइए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताते बताते मुझे मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ। तो सबसे पहला काम है कि आप 72 को ये देखेंगे कि ये 4 की टेबल में, क्योंकि 4 की पावर की साइक्लिसिटी है, जैसे ही 4 से आप देखेंगे 4 1 जा 4 और 4 8 जा, यानी कि आपने देखा कि 72, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड। यहाँ से क्या हुआ, यानी कि ये नंबर हमारे से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि यह समथिंग 4 की वैल्यू है, यानी कि आयोटा 4 फॉर्मेशन में ये वैल्यू है। और आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। जब 4 की वही वैल्यू तो 1 का कितना भी पावर फॉर्मेशन हो जाए। अब लगेगा कि सर ये वाली बात समझनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और खोल कर बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ, ध्यान से, अभी वही बातें हैं, आयोटा 4 इंटू 8, कोई बात नहीं सर, बिल्कुल सही बातें हैं, वही लिखा, ध्यान से देखिए। और मैं इसको यही लिखूँ, एक स्टेप और अगर आपको खोल कर दिखाऊँ, कौन सा, एक बार ध्यान से देखिए। अगर मैं ये लिखूँ कि आयोटा की पावर 4 इंटू में 18, सर ये तो आज आते ही करवाया था आपने। हाँ, अब पता चला क्यों करवाया था। आयोटा 4 की पावर 1, और 1 का कितना भी स्क्वायर कर ले वो क्या रहेगा बेटा, 1 रहेगा। सर बिल्कुल समझ आ गई, आगे, अरे समझ आ गई तो मेरे बच्चों, इसलिए तो कह रहा हूँ बड़ा दिमाग से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट टू पॉइंट खेलेंगे। चलो आगे बात करते हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। चीट शीट, मैंने इसका नाम चीट शीट दिया है। चीट शीट क्यों दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है। देखिए ये कहाँ काम आएंगे, ये उस सीक्वेंस एंड सीरीज, सबको एक एक 1 बाय 1 लेकर चल रहा हूँ, चिंता ना करें, हल्के हल्के झलक सबकी देख कर चलेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कुछ काफ़ी सारे लेक्चर हैं अभी, अच्छे खासे बेसिक्स पर पूरा डिटेल में जाएंगे। ऐसा क्यों, अच्छा स्टार्टिंग में अगर कुछ सब कुछ देख लेंगे ना, तो अपना अपनापन सा लगेगा। अपना अपनापन कैसे लगेगा सर, अरे जब हम क्लास में पढ़ेंगे, क्लास में यानी कि जब हम टॉपिक 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे, तो आपको लगता चलेगा सर ये कुछ कुछ बातें हमें पता हैं, और वहाँ से इंटरेस्ट बड़ा डेवलप होगा आपका। चलिए, सबसे पहला आता है कि जब सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, पहली एन टर्म्स का सम क्या होता है बेटा, एन, एन प्लस 1 अपॉन में 2। अगर इसमें थोड़े से अगर मैं बात करूँ कि वही बातें, यानी कि जो भी नंबर है उसको आगे वाले से जोड़ लिया जाए और उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, वो वही नंबर आएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक बार इसमें छोटा सा बातें आपको बता देता हूँ कि अगर 1 + 2 को जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, 2 लिखूँगा। आंसर क्या आया, 3 आया, आपको पता है। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, 2 में 1 जोड़ूंगा यानी कि 3, और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, 3 आया। हाँ सर आया, ये वाली बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, यही बात मैं आपको बता रहा था कि बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए अगली सीट क्या कहती है, अगर इनके स्क्वायर की बात हो, स्क्वायर की बात हो, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इसको कैसे रिजेंबल करेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये फॉर्मूला है, n की जगह जैसे ही वैल्यू पुट करते जाएंगे आपको नंबर आता चला जाएगा। फिर बात करते हैं कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। 11th का जो पार्ट है उसमें ये सारी बातें पढ़ाएंगे, ठीक है, पर हमें पूरा बेसिक्स का पार्ट करना है, तो ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर कुछ बातें एक और है, अगर हम बात करते हैं कि ओड नंबर्स का सम है, तो ये फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, हमारे पास n का स्क्वायर। अगर आपको लगता है तो ध्यान से देख सकते हैं, 1 + 3 यानी कि 4, ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, 2 नंबर है, 1 और 2 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 यानी कि नंबर कितने हैं बेटा, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर होना चाहिए, ऐड करके देखो कितना आएगा बेटा, 9, और ये 9 होता है क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 + 7 जैसे ही ऐड करोगे कितना है बेटा, 16, और 16 हमें पता है कि ये 4 का स्क्वायर होता है, ये नंबर भी कितने बेटा, 4 है। आई होप ये वाले बात आप जरूर समझ गए होंगे। थर्ड नंबर ना चाहते हुए मेरा बहुत मन किया कि आपके साथ जरूर शेयर किया जाए, थोड़ा सा बेसिक्स मैंने आपको दे दिया है, जैसे देखिए
n+1/2 और उसका स्क्वायर। देखते जाइए किस तरीके से दिया है मैंने। जैसे देखिए स्क्वायर को मैंने अंडर द रूट डाल दिया इधर, ये जो स्क्वायर है इसको अंडर द रूट डाला है, इसलिए आपको सारी बातें अंडर द रूट दिख रही होगी। यानी कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब क्या है बेटा, 1 + 2 का क्यूब, यानी कि दोनों को ऐड किया था, यानी कि 3 है, √3, और √3 का मतलब है n, और यही क्या होता है n और n+1, यानी कि 1 + 2 की बातें, 2 टर्म्स है, 2 की बातें। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये नीचे /2 है, ये वही बातें, सारी वही बातें। सिमिलरली 1, 2 और 3 की बातें, यानी कि 36 यानी कि 1 + 2 + 3, और जब 2 से डिवाइड वाली बात आती है वही बातें सेम यहाँ हो रही है कि 3 का सम और अपॉन में 2 वाली फॉर्मेशन है। और यहीं से निकल कर आता है कि n+1/2, क्योंकि सम ऑफ द अंडर द रूट की अगर बात में छोड़ दो, एक चीज़ समझ आ रही होगी, 3 है तो 3 का यानी कि 1 + 2 + 3, n है तो 1 + 2 + up to n, और n का हमें फॉर्मूला ये वाला पता ही है कि हमने पढ़ा है कि n+1/2, और जब ये रूट हटेगा स्क्वायर बोथ साइड होगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर फॉर्मेशन में आ जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ आई होंगी। अगर इतनी बातें समझ आई है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से कुछ बातें समझ जाते हैं। अब कुछ बातें एक ये नीचे मैंने कुछ लिख रखा है, इस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है। देखिए कैसे लिखा है, इसको तो पहचान गए होगे, सब पहचान गए। इस r का मतलब क्या, r1 का मतलब n कहेगी नहीं, r की वैल्यू 1 से n तक पुट करनी है, और सबमिशन है यानी कि सबको जोड़ते जाना। अरे वाह, वेरी गुड। यानी कि अगर इस फॉर्मेशन में आ जाए तब भी समझ जाओगे, यानी कि 1 + 2 + 3n, और इसका फॉर्मूला हमें पता है n+1/2, अभी पढ़ कर आए हैं। फिर बात आती है कि सबमिशन r की वैल्यू अपॉन में n तक, यहाँ लिख लेना बेटा 2r - 1, यानी कि r की जगह पर 1 पुट करते जाएंगे, 1 + 3 + 5, और ये n-2n - 1। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू किसकी है, n² की, अभी हमने पढ़ा। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट और जो है यहाँ पर मेंशन की गई है, यानी कि इवन नंबर क्या होता है बेटा, जो 2 का मल्टीपल है। सिंपल सी बात है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म भी क्या है, 2n। n के जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए। सर माइनस पुट कर दे, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n हमेशा i से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। फिर कुछ बातें अब ध्यान से देखते जाइए। एक बातें लिखी है मैंने 2n - 1, एक 2n + 1। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, आपका इंटीजर से। इंटीजर से कर रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बस एक बात जो मैंने यहाँ लिखी है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो ये वाली बात है, ध्यान दें, ये वाली बात है। इस वाली बात का क्या ध्यान देना, देखिए बेटा, इस वाली बात का ये ध्यान देना कि 2n - 1 लिखा है मैंने, और n पॉजिटिव नंबर, यानी कि जब भी अगर पॉजिटिव नंबर से रिलेटेड कभी भी कोई बात आएगी ना, पॉजिटिव ऑड नंबर से, तो मैं ये जनरल टर्म लूँगा। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको मेंशन कर लो कि कभी भी जब पॉजिटिव ऑड नंबर की बात आएगी ना, ये ध्यान से ऐसे लिख लेना कि कभी भी पॉजिटिव ऑड नंबर की बात आएगी तो सर ने बताया था कि सबसे बेस्ट है हम 2n - 1 लेंगे। सिंपल, 2n - 1, यानी कि n कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर से। 1 पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करोगे 4, 2 2 4 और -1 यानी कि 3, 5 एंड सो। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका सर आपने ये ऐसा ही क्यों बोला, अरे बच्चा इसके लिए पीछे भी कारण है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि प्राइम डायग्नोस्टिक्स एंड कंपोजिट ट्रीज। कोई नहीं, प्राइम नंबर और सिंपल वही बात है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, बात वही है। ठीक है, जैसे क्या होता है कई बार आपने भी देखा होगा इस चीज़ को कि आपका एक डॉक्यूमेंट्री नेम है, हाँ सर डॉक्यूमेंट्री नेम है हमारा, और कई बार क्या होता है बेटा, बच्चे को है ना पेरेंट्स बड़े प्यार से, बड़े दुलार से कुछ नाम दे लेते हैं। तो वैसे ही सब बातें हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारी बच्ची है, ये मेरा प्यारा ये है, भाई बहन कुछ और किसी नाम से, कोई किसी नाम से, बस वही बातें और कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो यही बातें आनी चाहिए भाई, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर सिर्फ वो बातें बेटा, वो फैक्टर जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर, 2। कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। पहला एक तो 1, दूसरा उस वो खुद नंबर जो नंबर है। ठीक है, फिर बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और क्या है बेटा, प्राइम नंबर भी है। इसके बाद आप जितने भी प्राइम नंबर देखेंगे, आप कितने भी प्राइम नंबर देख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपको कैसे दिखेंगे बेटा, ओड दिखेंगे। लेट्स सपोज 3,
5 7 11 13 19 23 29, जितने नंबर आप देख पाएंगे, जितने भी नंबर सारे और देखेंगे। क्यों? अगर 2 से डिवाइड हो गया यानी कि फैक्टर बाय एक और बढ़ गया, इसमें